तो स्टूडेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं नीट लेवल पर वो ये है इलेक्ट्रिक करंट, करंट इन कंडक्टर, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, mobility and their relation with electric current, Ohm's law, electrical resistance, VI characteristic of ohmic and non-ohmic conductor, यानी कि ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर कुछ होंगे, जैसे सेमीकंडक्टर है, ये नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाउस होल्ड सर्किट में जैसे बल्ब लगा है कितना एनर्जी कंजप्शन करता है, पंखा चल रहा है कितना एनर्जी कंजप्शन करता है, ठीक है। तो इसके बारे में, उसके पावर डिसिपेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्लस पावर कितना कैप्चर कर रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये किन बातों पर डिपेंड करता है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज में करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, पैरेलल में करेंगे तो वैल्यू क्या होगा। और टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि कोई भी रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू टेम्परेचर पर भी डिपेंड होती है, उसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। ईएमएफ ऑफ सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि सेल के बारे में स्टडी करेंगे, उसमें ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इसका कैसे नाम पड़ा, प्लस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसके बाद से अगर एक ही सर्किट में कई सेल्स हो गए, ठीक है, उसके सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन, तब हम कैसे करेंगे। अगर दोनों ही एक साथ आ गए, सीरीज और पैरेलल कंबाइंड हो गए, तब हम कैसे करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर किरचॉफ्स लॉ एंड देयर एप्लीकेशंस। किरचॉफ्स लॉ यानी कि कई बार कुछ सर्किट्स ऐसे होंगी कॉम्बिनेशन में, वो ना तो सीरीज होगी ना पैरेलल होगी, अब उसको हम उसमें करंट कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। और इसी के एप्लीकेशंस भी हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी कई बार ऐसे कुछ सर्किट होते हैं जो ना तो सीरीज है ना पैरेलल है, ठीक है, लेकिन एक व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने एक सर्किट का अरेंजमेंट किया। अब उस अरेंजमेंट में ब्रिज की तरह वो सर्किट दिख रही थी कुछ ऐसे, यहाँ पर रेजिस्टेंस होते हैं, यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लग गए और ऐसे कुछ करंट जा रहा है। तो उसके बैलेंस कंडीशन को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर बैलेंस ना हो तब कैसे हुआ, इसके बारे में स्टडी करेंगे। मीटर ब्रिज, इसी के बेसिस पर मीटर ब्रिज होता है। ये प्रैक्टिकल भी एक तरह से, इसका 12th क्लास में आप प्रैक्टिकल किए होंगे। तो इतना इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है अप टू द नीट लेवल, बात समझ में। तो इतना के बारे में हम लोग डेप्थ कॉन्सेप्ट भी जानेंगे, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ इस पर न्यूमेरिकल्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं वो सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। प्लस एनसीईआरटी के भी कोई न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ेंगे। कई बार जैसे इस साल भी कुछ न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के डायरेक्ट आ गए, उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, चैप्टर के बीच बीच में एग्जाम्पल्स रहते हैं, वो डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ लिए गए हैं। एक्सरसाइज जो रहते हैं एनसीईआरटी, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे, मतलब उसको पूरा कवर करते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी आपको कवर करना ही करना है, तो एनसीईआरटी और प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्लस नीट में आए हुए क्वेश्चन, तो इतनी चीज़ें हमें स्टडी करनी है इस चैप्टर में, ठीक है। और ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे।
और अगर किसी को भी पीछे वाले चैप्टर्स जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर पढ़ना होगा तो आप लोग उसमें कमेंट कर सकते हैं।